एक छोटा सा सवाल आप सबों से है, मैं ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके बाद मत बोलने दीजिएगा। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, ये सोच करके कि हिंदू मुस्लिम की जो समस्या होगी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज वक्फ बोर्ड कहता है कि 400 साल पहले दान दिया गया था, ये हमारा 400 साल पहले है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान बनने के बाद पाक मुसलमानों को तो एक देश मिला, हिंदुओं को क्या मिला? उनकी विरासत, जो कि उनके मंदिर, उनके संस्कार, शिक्षा और उनकी सभ्यता के केंद्र थे। यदि उनको एक बाबर या मुगलों ने तोड़ा है, और यदि भारत का हिंदू, यदि उनकी आस्था उनमें है, और यदि उनको चाहते हैं कि वो हमारा है, वो हमको मिल जाए, इस पर क्यों इस देश का मुसलमान, एक मिनट प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कांग्रेस से भी सवाल कर रहा हूं कि आप जो बाबर के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, काशी के पक्ष में नहीं, सुन लीजिए, आप धर्म से सुनिए। वक्फ बोर्ड, एक सुन लीजिए मेरी बात, पहले पूरी बात सुन लीजिए। तो खड़ा कौन होता है? वक्फ बोर्ड के कानून के साथ आप सब खड़े हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि 400 साल पहले वो इस्लाम की संपत्ति थी, मुसलमानों की संपत्ति थी। हिंदुओं की संपत्ति, हमारे मंदिरों की संपत्ति को लूट लिया, बर्बरों ने तोड़ दिया इस्लाम के नाम पर। वो यदि हिंदू यदि मांग करता है तो वो सांप्रदायिक कैसे है? संबल में यदि हमारा हरिहर मंदिर है, वो सांप्रदायिक है? काशी विश्वनाथ दंगा तो तुम कराते हो, आप कर रहे हो दंगा, आप कर रहे हो दंगा, दंगा करके आप सत्ता से सत्ता पाना चाहते हो, नफरत की राजनीति से सत्ता पाना चाहते हो, विकास के रास्ते पे जाना नहीं चाहते। आप नहीं जानते हो युवाओं को अच्छे रास्ते पे ले जाना। इस देश के मुसलमानों की मानसिकता इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि मैं तो सभी से जानना चाहता हूँ। बोलो ही मत, आपका तो कोई योगदान नहीं है। जब देश आजाद हो रहा था, इस देश का आंशिक इस्लामीकरण किया। देश आजाद हो रहा था तब उसमें किसी ने देखा है? देश आजाद हो गया, उसके बाद आज बहस मुद्दे से भटक रही है। ऊपर वाला चाहता है कि आप सब मुद्दे पर ही चर्चा करें। हम न्याय रखते हैं, न्यायपालिका की बात करो ना, आप न्याय की बात करते हो, नफरत की बात करते हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली बकते हैं, संविधान न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक तौर से अपना एहतजाज जाहिर करते रहेंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट का प्रमाण नहीं है, उसको मस्जिद बनाई गई, भारत माता की जय, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। अयोध्या से जय श्री राम किसको मिला? उसी समाजवादियों को प्रभु का आशीर्वाद मिला है। ये देखो मन में चोर है, प्रभु ने इनको आशीर्वाद नहीं दिया, इसलिए हल्ला मचा रहे हैं, इसलिए नफरत की राजनीति कर रहे हैं। प्रभु का आशीर्वाद समाजवादियों के साथ है, समाजवादियों ने प्रभु का समाजवादी आशीर्वाद है, समाजवादियों का आशीर्वाद मिला, प्रभु का आशीर्वाद समाजवादियों के साथ है। आज अयोध्या में प्रभु का आशीर्वाद समाजवादियों को मिला है। अनुराग, सुनिए, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। यस, एक एक करके हम सब बोल लेते हैं, बस 20-20, 25। आप बोलिए थोड़ी देर बोल के आप आगे जाइए। मेरे अनुज अनिल ने पैलेस्टाइन का विषय उठाया, वहां से मैं बात प्रारंभ करता हूं। कल सहित भारत की सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में 10 प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ वोट किया है। 10 प्रस्ताव। आपने 6 महीने मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। तो ये डिफेम करके सुनिए ना, नहीं देखिए, ऐसे नहीं होगा। फिर आप ये गाजा में बात करें, 6 महीने बाद बांग्लादेश हिंदुओं में बात करेंगे। पैलेस्टाइन में भारत का क्या स्टैंड है? मोदी जी खड़े हैं ना, स्टेटमेंट दिया कि भारत खड़ा पैलेस्टाइन के साथ, वाजपेयी ने कहा पैलेस्टाइन के साथ खड़ा। आप बोलो, आप क्यों नहीं बोलना चाहते? बांग्लादेशी लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? टीवी को झूठे लोग, सरकार इनकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है और आप चुप मार के बैठे हुए, सबक सिखाए, खाली टीवी डिबेट। आप लोग यदि ड्यूट करेंगे तो मुश्किल होगा।
लोगों को बोलने दे। अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं उनको बोलो, हिम्मत बेकार के समय बर्बाद कर रहे हो, उनको बोलो ना, बोलने तो दो, कुछ उनको बोलो ना, वो बोल रहे हैं गलत बात है। अरे गलत बात बोल रहे हैं, उधर बोलो, एक एक करके बात करो। नहीं ऐसे थोड़ी फायदा डिबेट नहीं, आप सब लोग देख रहे हैं, एक एक करके बात कर रहे हैं। किसने बोला एक एक करके बात करिए, बोल पड़े आप बोलो। अरे भैया अरे एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है। मैं चले जाऊँ। नहीं, बैठिए सर, बैठिए। बोलिए आप। सुनिए, मेरा एक छोटा सा एक सवाल है, आपका भी सवाल है, लेकिन फिर बीच में कोई नहीं बोला। मेरा एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा लाइन से बोलो। बीच में कोई इंटरफियर नहीं करे, छोटा सा अपना बात कर लेने के बाद बात करें। छोटा सा सवाल है। हाँ, सवाल का जवाब बांग्लादेश में बिल्कुल देंगे हिंदुओं के जवाब। साथ अत्याचार बिल्कुल हो रहा है। जवाब देंगे। और मैं मानता हूं कि इस्लाम की मूल प्रकृति जो है वो जैसा अब पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान सवाल में हो गया। वैसा ही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो गाजा के लिए इतने छाती पीट करके रुदाली करते हैं, बांग्लादेश हिंदुओं के लिए पूरा गांधी परिवार और पूरी कांग्रेस पार्टी मौन क्यों रहती है? आप अच्छा ठीक है। अब देखिए, मैंने पहली बात तो जो अनिल ने कही थी उस पर जवाब दिया। सबसे पहला वक्तव्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आया और हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड पवन खेड़ा ने दिया। इस बात की घोर निंदा की मैं पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से, प्रधानमंत्री जी जब आप बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तब भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था। जब शेख सुनिए ना सर, मैंने राहुल गांधी के ट्वीट के बारे में कह रहे हैं, राहुल गांधी रोज ट्वीट करते हैं। नहीं, मेरी बात जब बोलने ही नहीं दोगे तो फिर मतलब ही नहीं ना इस बात का। आप सुनिए तो सही, सुनिए ना। बांग्लादेश पर कुछ नए खुलासे कर रहा हूं, नए खुलासे कर रहा हूं साहब, सुन तो लीजिए। बोलने तो बांग्लादेश का समाधान क्या दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जानते हैं आप? हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, अमित शाह के बेटे ने कहा बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को बुलाकर बिरयानी खिलाएंगे। ये समाधान दिया। फिर वही देखिए, सुनिए, सच्चाई से अभय जी आप भाग रहे हैं, आप पॉलिटिकल लैंग्वेज बोल रहे हैं। हिंदू शब्द के ऊपर कब प्रयोग किया? 6 महीने लग गए आपको बात करने में। और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसका विरोध कर रहे थे। खाली विपक्ष पे गाली दोगे, खाली विपक्ष को गाली दोगे, सारी ताकत तुम्हारी विपक्ष पे निकलती है, सारी ताकत विपक्ष पे निकलती है। बांग्लादेश को नहीं बोल पाओगे, बांग्लादेश को नहीं बोल पाओगे, हिम्मत नहीं होती है। लेकिन विपक्ष पे आप चढ़ जाओगे दाना पानी के। विपक्ष पे बांग्लादेश को बोलो ना, हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, वहां नहीं बोल पा रहे आप। अरे प्लीज सुन तो लीजिए, सुनिए ना। देखिए क्या है, धैर्य से सुनिए आप, मैं सच बता रहा हूं। ये हमारे देश के विदेश मंत्री जी का वक्तव्य पार्लियामेंट में, ये जो कह रहे हैं ना माइनॉरिटी, वो कह रहे हैं प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश की है वहां के नागरिकों को बचाने की। क्यों विदेश मंत्री जी? 19,500 लोग भारत के नागरिक हैं जो बांग्लादेश में रहते हैं। आपने ये समाधान नहीं, आपने एक एक करके जवाब, ऐसे प्रवचन ना दीजिए आप करके। आपने बोला, सुनिए, अभी 2 मिनट तो बोले नहीं यार, कहाँ पर जवाब नहीं दे रहे। स्टेटमेंट रहा। अरे कांग्रेस भाईबहन ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही हम बोलेंगे तो अरे सुनिए, यही काम है ना, सुननी बातें। आइए अभय जी आ जाइए, अभय जी आ जाइए प्लीज। ठीक है, आप लोग 2-2 मिनट बोल दीजिए, हमारी तरफ भी बोलने दो। 2 मिनट सब बोलो ना, वही तरीका। 2 मिनट फिर 2 मिनट राकेश जी, आप 2 मिनट। उन्होंने एकदम नहीं बोला, वो 2.5 मिनट लाइन से 2 मिनट बोल दीजिए, 3 मिनट आप भैया ऐसा है, ये बोलते हैं कि 2 मिनट बोलो, वो खड़े हो जाते हैं। आप बोलो, आप ये लास्ट चांस है, नहीं तो बोलने ना, अकेला दे दो, मोनोलॉग चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो 3 मिनट आराम से, पूरा 3 मिनट बोलो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपस, फिर इधर से बोल के सब बोलेंगे, सबका हो जाएगा 3-3 मिनट। चलिए बोलिए। अब बांग्लादेश पर मेरे देश के विदेश मंत्री जी सदन में बयान देते हैं। वो कहते हैं कि जो बांग्लादेश है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नागरिकों की सुरक्षा करना। आपकी जिम्मेदारी क्या है विदेश मंत्री जी? फिर बताइए ना देश को, क्या वहां जो भारतीय हैं, जो हिंदू हैं, बांग्लादेश के नागरिक, उसके अलावा भारत के लोग नहीं रहते, भारत के छात्र नहीं रहते? और अपेक्षा करते हो आप हमसे कि हम राहुल गांधी जी इंटरवीन करें? अरे हट जाइए ना सरकार से, फिर हम इंटरवीन करते हैं। बात पाकिस्तान की सुनिए ना, एक के बाद एक पाकिस्तान भारत की, पाकिस्तान पर आतंकवाद भारत पर हमले कर रहा है और हमारा विदेश मंत्री वहां जाकर बिरयानी खा रहा है, डिनर डका रहा है। और ये देखिए क्या रिजोल्यूशन पास किया,
मेरे विदेश मंत्री के रहते हुए चीन और पाकिस्तान अब ने हम जवाब रेजोल्यूशन देंगे इस पास पे। किया अभी बोलने दो, कश्मीर लाइन के से, लाइन खिलाफ बोलो, प्रधानमंत्री कांग्रेस बोले मुंह में दही जमाकर क्यों बैठे थे? हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, प्रधानमंत्री जी आपने कब बोला बताइए? माखनलाल बिद्रू का कत्ल हुआ कश्मीर में, आपने ट्वीट किया। रागी जी आप बोले तो आप बोलना शुरू राहुल भट्ट का कत्ल हुआ, आपने किया। प्रधानमंत्री जी आपने बताइए, आपका सम्मान के बाद सुनिए, आपने आप एक सुनिए बार अभय भी जी, अभय जी हिंदुओं देखिए के ये ड्रामा नहीं संदर्भ में चलेगा कश्मीर में बोला, ना देखिए, ये नहीं पाकिस्तान मानने में का बोला। मतलब है अभय जी। और मैं बड़ी बात जानता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अपने वक्तव्य के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने वक्तव्य के अंदर हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया। 4 महीने तक इन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज नहीं उठाई। 25 ट्वीट प्रियंका वाड्रा ने गाजा पे किए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर विरोध इन्होंने किया। तो बांग्लादेश से आए हिंदू जो है उनके लिए बात कर रहा था। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बोलेंगे। अरे आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रॉमिस कर दो, आज आप बांग्लादेश को कम से कम मुंह मीठा कराना बंद कर दो, शक्कर अच्छा, सप्लाई आप बंद प्रॉमिस कर कर दो। दो, आप प्रॉमिस कर दो, कि बांग्लादेश को आज से शक्कर सप्लाई करें। जी क्या करें? उसकी कंटेंट में बड़ा नहीं जाके आपके रॉबर्ट वाड्रा के बोल साथ रहे हैं लड़ते राजीव कैसे जी चलेगा? कि बांग्लादेश में इससे पहले अभी सुनिए प्रदीप भाई, अगर बांग्लादेश में जो हो रहा है गलत हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है गलत, लेकिन क्या उसका बदला हिंदुस्तानी मुसलमानों से कौन लोगे? ले रहा है बदला? हिंदुस्तान के स्टेट मुसलमानों के कॉन्सेप्ट साथ बोल रहे हैं। अरे योगी बोल रहे हैं डीएनए टेस्ट नहीं, कराओ, एक बात उसका मैं बदला बता- क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्या लोगे? हिंदुस्तान हिंदुस्तान के में माइनॉरिटी से लोगे? का अरे बांग्लादेश से करो, शेख हसीना को हिंदुओं तैयार का कर, किस प्रकार से बांग्लादेश